कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, हम अपने कार्यक्रमों में अक्सर भगवत तत्व की चर्चा करते हैं, भक्ति तत्व की चर्चा करते हैं, भक्त तत्व की चर्चा करते हैं, है ना। माया के बारे में बताते हैं, माया से कैसे निस्तार पाया जा सकता है, भगवत शरणागति कैसे ली जा सकती है, सब बताते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब तक भगवान की लीला कथाओं को नहीं सुनेगा, तब तक उसका मन भगवत चरणों में लगेगा नहीं। जब तक भगवान के बारे में श्रवण नहीं होगा, तब तक भगवान के प्रति आकर्षण होना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में वैसे भी कहा गया है कि इस दुस्तर संसार सागर को पार करने का एकमात्र तरीका है भगवत लीला कथाओं का श्रवण। तो इसीलिए हमने सोचा कि यूं तो हम भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को जानते ही हैं, किंतु उन लीलाओं की गहराइयों को पकड़ नहीं पाते हैं। उन लीलाओं में जो भगवान श्री कृष्ण ने राग भक्ति का संदेश दिया है और भक्त वश्यता का जो संदेश दिया है और भक्तों के पालन का जो संदेश दिया है, वो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, समझ नहीं आता है। लेकिन हमारे जो महाजन हैं, हमारे जो आचार्यगण हैं, उन्होंने समस्त लीलाओं को बहुत ही गहराई से समझा है और हम लोगों के रसास्वादन के लिए उसको वो लिख के भी गए हैं, उसको वो बोल के भी गए हैं, श्रीमद् भागवतम की टीकाएं की हैं। तो हमारा प्रयास है कि इसी क्रम में आपको भगवान श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला के बारे में कुछ विस्तार से बताया जाए। आपने सुना पिछले कार्यक्रमों में कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कूद गए यमुना नदी में, जब उन्होंने देखा कि वहां इस हद तक विष है कि उस कालिय हृद के ऊपर से गुजरते हुए पंछी भी गिर जाते हैं। उनके सखा आए वहां पर और जैसे ही वो उस हृद के निकट पहुंचे, सखा भी मर गए, गैया वगैरह सब मर गए। तब उनको दृष्टिपात करके जीवन दान दिया श्री कृष्ण ने और सोचा कि यमुना जी को अब बिल्कुल कालिय के विष से मुक्त करना है, इस हृद को बिल्कुल पवित्र करना है, और वो कूद गए उस कालिय हृद में। तो ये देख करके जो उनके सखा थे वो मूर्छित हो गए, गैया आदि रोती रहीं और देवता लोग भी हिल गए। उन्होंने पूरे ब्रज में अपशकुन भेजने शुरू कर दिए ताकि उन अपशकुनों को देख करके ब्रजवासी थोड़े सचेत हो जाएं और जानने का प्रयास करें कि कृष्ण कहाँ गए। तो इस हद तक अपशकुनों को देख करके कि किसी के बाएं नेत्र फड़क रहे हैं, किसी गोप के, और दिन में ही अंधेरा जैसा हो गया है, सूर्य का तेज नष्ट हो गया है, उल्कापात हो रही है, ये सब कुछ देख देख करके सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण चरण चिन्हों का अनुसरण करते करते और वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण कालिय नाग के चंगुल में थे। और ये देख करके उनकी जो दशा हुई उसका वर्णन हमने किया। बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ यशोदा मैया की जो दशा हुई, नंद बाबा की और समस्त ब्रजवासियों की जो दशा हुई, कृष्ण की स्थिति देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखद थी। ये दशा देख करके श्री कृष्ण कालियनाग के चंगुल से बाहर आ गए और मुस्कुराने लगे समस्त ब्रजवासियों की तरफ देख करके। और उसके बाद श्री कृष्ण कालिय के फणों पर चढ़ गए। तो वर्णन आया
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 26वें श्लोक में एवं परिभ्रम हतोज सम्मुनतांस मानम्य तत्पृथुशिरः स्वधिरूढ़ आद्यः तन्मूर्ध रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र आदाम्बुजो अखिल कलादि गुरुर्न नर्त। अर्थात लगातार चक्कर लगाते लगाते सांप के बल को पूरी तरह से क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिये के उभरे कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और उस सांप के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। देखिए यहां पर एक शब्द आया है कि अखिल कलादि गुरुर्न नर्त, यानी कि जो श्री कृष्ण है ना वो समस्त कलाओं के मूल गुरु हैं। मूल गुरु जब वो मूल भगवान ही वही हैं, अनादिरादिर गोविंदा, तो समस्त कलाएं उनसे प्रकट हुई हैं, इसमें क्या संदेह है ना। तो सर्व कारण कारण ब्रजराज नंदन जब कालिये के सिर पर चढ़ गए तो उनके जो श्री चरण हैं वो कमल के लालिमा को लिए हैं और कालिये के मस्तक पर उसके फनों पर बहुत सारी मणियां थी, तो उन मणियों की लालिमा से उनके चरण और भी लाल लाल दिखने लगे। और चाहे कितने भी आभूषण मणियां क्यों ना हो, कालिये के फणों पर आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, आज एक बहुत बड़ा अभाव पूर्ण हुआ। आज वो अभाव श्री कृष्ण के चरणार्पण से, यानी श्री कृष्ण ने जब अपने चरण अर्पित किए कालिया नाग के मस्तक पर, तो वो पूर्ण हो गया। कालिया बहुर्मुख शिरोमणि है, बहुर्मुखी लोगों का सरताज, लेकिन तो भी एक अनजाने सौभाग्य की वजह से श्री कृष्ण चरण को अपने माथे पर पा करके वो जिस भाव से कृतार्थ हुआ, जिसके मस्तक का श्री कृष्ण चरण से संबंध है, उसी का मस्तक असल में उत्तमांग नाम से कहलाने योग्य है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग है ना, उसमें हमारा मस्तक सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी मस्तक से हम सोचते हैं, इसी मस्तक में हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, रसना है ना, समस्त ज्ञानेंद्रियां इसी मस्तक में हैं। तो ये मस्तक उत्तमांग तभी कहलाएगा जब वो श्री कृष्ण चरण से संबंधित हो, यानी हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारी जिह्वा, है ना, ये सब कुछ श्री कृष्ण चरण से जब संबंधित हो जाते हैं, यानी भजन में डूब जाती हैं, तो ही वो उत्तमांग कहलाते हैं, है ना। जो भी हो, तब हमारे प्यारे नटवर शेखर श्री कृष्ण कालिये के हजारों फणों तक जो विस्तृत मस्तक है, उस पर चढ़ करके और अनेक भंगी से नृत्य करना आरंभ किए। तो उनका जो नृत्य था वो इतना सुंदर था कि कहने की क्या बात है। कितने सारे नर्तक होते हैं जो कभी स्टेज पर नाचते हैं, मिट्टी के ऊपर नाचते हैं, कोई जो नट होता है वो रस्सी के ऊपर भी नाचता है, लेकिन समस्त नृत्य और गीतों के, यानी जितने भी नृत्य हैं संसार में, ब्रह्मांड में, और जितने भी गीत हैं, जितने भी राग हैं, उनके आदि गुरु ब्रजराज नंदन अपनी अनुरागवती ब्रज वधुओं को अपने नृत्य कौशल को दिखाने के लिए और नंद यशोदा आदि जो गोप गोपीगण थे उनको अपना स्वास्थ्य दिखाने के लिए वो उस चंचल कालिये फण पर नृत्य करने लगे। सोचिए, जिनकी माया रूपी नट से अनंत ब्रह्मांड और उनकी धूली कणा से सर्वविध जड़ वस्तु और कीटाणु से ब्रह्मा तक सारे जीव निरंतर नाना भाव से नृत्य करते हैं। आज उसी नटराज के नृत्य को देखकर गरुड़, विश्वक्सेन आदि जो भगवान के पार्षद हैं, वो लोग ताल और लय अनुसरण करके परमानंद से श्री कृष्ण के लीला गुण का गान करने लगे। जो चारण गण हैं
स्वर्ग में वो परमानंद से उस नृत्य के ताल ताल पर मृदंग आदि जो वाद्य हैं वो बजाने लगे। देवगण और देवियां नंदन कानन में जो मंदार और परिजात आदि कुसुम हैं, फूल हैं, उनको चुन करके और परमानंद से श्री कृष्ण का महात्म्य कीर्तन करते करते उनके चरण की तरफ वर्षण करने लगी। और सिद्धगण हरिचंदन और कुमकुम आदि दिव्य सुगंधित द्रव्य नीचे की तरफ फेंकने लगे और सारी दिशाओं को सुगंधित करने लगे। और नारद सनकादिक जो मुनिगण हैं वो परमानंद से श्री कृष्ण के दुष्ट दमन लीला महात्म्य का उच्चारण करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के कालिय मस्तक के ऊपर नृत्य देखकर भूलोक से लेकर देवलोक तक जैसे हर कोई एक असामान्य परमानंद से परिपूर्ण हो गया। स्वर्गचारण गणों के विविध वाद्य वादन, गंधर्वों के गीत, नारद आदि की स्तुति, देवगणों की पुष्प वर्षा से उत्फुल्ल और उत्साहित होकर नटरंगी नटवर नागर ब्रजराज नंदन अनेक प्रकार की अंग भंगी दिखा करके और चरण विन्यास करके कालिय के उत्तंग मस्तक के ऊपर, यानी उसका जो उच्च मस्तक है और विविध फण है, उस पर वो नृत्य कला विलास रसास्वादन करने लगे। यानी भगवान श्री कृष्ण तो रसो वैसा है ना, स्वयं में आनंद है, और चूंकि वो आनंद है इसीलिए वो आनंद के आस्वादक भी हैं, है ना। दो गुण हैं उनमें, खुद आनंद है और आनंद देते और आनंद आस्वादन भी करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है जब नृत्य कर रहे हैं तो उनके कटी पर, यानी उनकी कमर पर जो एक पट्टा बंधा हुआ है वो, और जो उनके हृदय तक लंबी विविध कुसुमों की जो माला है, वनमाला, जो उनके बदन को स्पर्श कर रही है, और जो उन्होंने अपने हाथ में वेणु ले रखा है, यानी बांसुरी ले रखी है और उस पे उंगली चला रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं वो देखने में। और साथ में उनके जो सुंदर सुंदर अलकावली है, यानी उनके सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं और फूलों के गुच्छे से पूरी तरह से लिपटा हुआ उनका उच्च जो चूड़ा है मस्तक पर, और उस पर जो मयूर पुच्छ लगी हुई है, वो सब मानो नृत्य के ताल ताल पर संचालित होकर के एक अभिनव शोभा का विस्तार कर रहे हैं। तो नटवर शेखर श्री कृष्ण अपने अंग प्रत्यंग से आरंभ करते हुए यमुना के तीर पे जो गैया खड़ी हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, दूर कहीं वृक्ष लताएं हैं, आकाश में देवी देवता हैं, सबके हृदय में मानो एक अभिनव आनंद की तरंग छूटने लगी थी। और उसे देख करके परमानंद से काली मस्तक पर नृत्य कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। किंतु इस परमानंद के स्रोत में बहिर्मुख कालिय के हृदय में कोई भी प्रभाव नहीं जागा, यानी कि उस भाव के तरंग में भी उसका हृदय शुष्क बना रहा, हिंसक बना रहा। समस्त नृत्य के गुरु शरणागत वांछा कल्पतरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर पाने के बावजूद वो स्वयं परमानंद से नृत्य नहीं कर पाया। हाय, कैसी उसकी किस्मत! क्योंकि उसके हृदय से अभी तक जो ईर्ष्या की वृत्ति थी, जो बदले की भावना थी, उसका अंत नहीं हुआ, और इसीलिए वो अपने मस्तक पर स्थित श्री कृष्ण चरण को डसने के लिए बारंबार अपना माथा हिला रहा था, ताकि वो माथे के ठाकुर को यमुना में फेंक सके। कालिय के छत्राकार सुविन्यस्त, यानी उसका जो पूरा जो उसका मस्तक था उसमें 1000 फण थे, और उसमें भी 100 जो फण थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और उनमें से उग्र विष निकलता था और उनमें मणियां थी। तो कालिय अपने मस्तक के ऊपर स्थित श्री कृष्ण के चरण में दंशन करने के लिए अपनी बृहद आकृति और अपने 100 फणों को एक एक करके उठा रहा था, और कभी वो
इस तरफ मुड़ रहा था तो कभी उस तरफ मुड़ रहा था, ताकि वो श्री कृष्ण के चरण में दंशन कर सके, उन्हें डस सके। किंतु उसकी ये जो दुष्ट चेष्टा थी वो फलवती नहीं हो रही थी। दुष्ट दमनकारी हरि नृत्य करते करते इस प्रकार से कालिये के फण पर अपने चरणों का प्रहार कर रहे थे और इस तरह से प्रहार करते करते ताल दे रहे थे कि कालिये की वो प्रबल और जो इतनी बड़ी उसकी आकृति थी और जितने उसके फण थे वो टूट रहे थे और वो थकता जा रहा था। इस तरह से विभिन्न प्रकार की भंगी से कालिये के मस्तक पर नृत्य करते करते, नृत्य गति से, परिभ्रमण और ताल प्रदर्शन के छल से दुष्ट दमन ब्रजराज नंदन कालिये के 100 फणों को पूरी तरह से तोड़ने लगे और वो एकदम लाचार सा होने लगा। श्री कृष्ण के बारंबार पद प्रहार से पूरी तरह से वो मृत प्राय होने लगा और उसे लगने लगा कि जैसे जगत घूम रहा है, चक्कर आने लगे और खुद भी वो छटपट छटपट करते हुए घूमने लगा। कुछ समय बाद छटपट छटपट करके जब वो घूम रहा था और उसकी शक्ति नहीं रही तो उसे लगा जैसे सारा जगत अंधकारमय हो गया है और तब उसके मुंह से विष वमन होने लगा, यानी वो विष की उल्टी करने लगा। उसकी नाक से अविरल धारा से रक्त बहने लगा और वो एकदम निश्चेष्ट निष्पन्द होकर के और माथा झुका करके खड़ा हो गया। इस प्रकार अशेष विशेष पराजय होने के बावजूद कालिये की दुष्ट बुद्धि और उसकी ईर्ष्या प्रवृत्ति का अंत नहीं हुआ। वो जब बहुत थक जाता और दुखी हो जाता तब स्थिर होकर के मृतवत वो खड़ा रह जाता, लेकिन जैसे ही उसे होश आता, थोड़ा सा उसे अच्छा लगता, आराम आता, तो वो श्री कृष्ण के चरण प्रहार से जो उसके फण टूटने लगे थे, भग्न हो गए थे, उनको उठाने की चेष्टा करता और आंखें फाड़ फाड़ करके विस्मय दृष्टिपात करने लगा भगवान की तरफ। किंतु श्री भगवान उसकी समस्त दुष्ट चेष्टाओं को व्यर्थ कर रहे थे। वे नृत्य करते करते उसके फण की तरफ देखते और कोई भी उसका फण थोड़ा सा भी अगर हिलने लगता तो उसी के ऊपर वो अपने चरणों का प्रहार करते और उसे बिल्कुल अकर्मण्य कर देते। इस प्रकार ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण दुष्ट कालिये को पूरी तरह से दमन करके और उसके सुविस्तृत फणों के ऊपर ताल ताल से नृत्य कर रहे थे। श्री कृष्ण की इस कालिये दमन लीला में ऐसा लगता है मानो वे देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि समस्त की पूजा से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा प्रकाश करते हुए कालिये को निग्रह कर रहे थे, क्योंकि कालिये अत्यंत देवद्रोही था और गरुड़ जी का महाशत्रु था। किंतु देवगण कालिये के विष के भय से उसको कुछ बोल नहीं पाते थे और गरुड़ जी भी यमुना हृद को पूरी तरह से अगम्य मानते थे कि वहां जाया नहीं जा सकता था, तो इसलिए गरुड़ जी भी कालिये का कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज श्री कृष्ण की कृपा से उनका चिर शत्रु कालिये हमेशा के लिए विष विहीन हो रहा था। गरुड़ आदि पार्षदगण और देवचारण, सिद्ध और मुनिगण सब भगवान श्री नारायण की स्तुति करते हैं, किंतु ब्रजलीला में उन्होंने श्री कृष्ण का इस प्रकार का सांप विहार कभी नहीं देखा था। आज कालिये के सिर पर उस नृत्य को देखकर उनकी मानो मनोवासना पूर्ण हो गई और वो परमानंद से पूर्ववत स्तुति और पूजा आदि करने लगे। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है हमारी, जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।